पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में बेधड़क का। और आप सभी जानते ही हैं कि बेधड़क में सियासत पर बात होती है, बेबाक बात करते हैं अजय सर। और आज का मुद्दा हमारा यह है कि सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव। किस पर? तो जो आयोग और बोर्ड का गठन हुआ है, इसमें वह कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तंज कर रहे हैं नीतीश सरकार पर, एनडीए की सरकार पर कि यह दामाद आयोग है। और इसमें यही आरोप है तेजस्वी यादव का कि इनके रिश्तेदार, इनके नातेदार जो है फलाने-फलाने इसमें शामिल किए गए हैं। तो आखिर क्या है यह सियासी चक्र? ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं हूँ चंदन झा, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, बड़ा बवंडर मतलब खड़ा है 2-3 दिनों से, जो बोर्ड और आयोग के गठन किए गए हैं। और एक तो बहुत दिनों से जो कार्यकर्ता हैं, वह इंतजार कर रहे थे कि बोर्ड और आयोग का गठन होगा तो उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन इधर जो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं लगातार कि रिश्तेदारों को, दामादों को मौका दिया गया है। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आयोग का जो गठन हुआ है, तेजस्वी यादव का प्रहार है 3 मुद्दे। एक है जीतन राम मांझी, केंद्र में मंत्री हैं। उनके दामाद देवेंद्र मांझी को उपाध्यक्ष बना दिया गया है ना। जी, इसमें वो अनुसूचित जाति आयोग, जी, जी। उसको लेकर हंगामा खड़ा है। और दूसरे हैं आपको रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के बहनोई, है ना, मृणाल पासवान। उनको अनुसूचित जाति का जो है आयोग जो है उसका अध्यक्ष बना दिया। और तीसरे दामाद हैं अशोक चौधरी, जहां से बवाल खड़ा हुआ, विवाद खड़ा हुआ। जी, जी। उनके दामाद हैं सायन कुणाल, उनको जो है धार्मिक न्यास परिषद अध्यक्ष बना, अति सदस्य बना दिया गया। सदस्य बना दिए। जी। तो अब यहीं से चिराग पासवान कहते हैं कि दामाद आयोग एक बना दीजिए, परमानेंट दामाद आयोग, जिसमें हुँ। जो भी नेता हैं एनडीए के, उन सबों को उसमें समावेश कीजिए। और इसी तरह की राजनीति अब चलेगी। परिवारवाद पर हमको हमारी खिंचाई करते करते मन अब भर गया होगा। इसीलिए उन लोगों ने नए सिरे से अब परिवार के सदस्यों को तो रहने दीजिए, परिवार के सदस्य तो हैं ही। जीतन मांझी की बहू जो है, बेटा मंत्री है बिहार में सरकार में, और बहू जो है विधायक है, तो हैं ही पहले से भी। और रिश्तेदार उनके समथिंग भी विधायक। तो ये तो चल ही रहा है राजनीति में, परिवारवाद। और इधर दामाद को जो उपकृत किया गया आयोगों में, खास करके जो आयोग नवगठित हुआ है बिहार में, इसको लेकर बवाल खड़ा। ऐसे लोग हैं जो टिकटार्थी, जो टिकट के आकांक्षी, उन लोगों को विधानसभा के टिकट से दूर रखने के लिए नीतीश कुमार या कहिए एनडीए सरकार ने एक सोची समझी चाल चली। वैसे नाराजगी भी थी, जीतन राम मांझी नाराज थे क्योंकि किसी लोगों को नहीं लिया जा रहा है किसी आयोग, जी। हुँ। तिरस्कृत किया जा रहा है। यही आरोप चिराग पासवान भी लगाते थे, भाई उनकी भी उपेक्षा हो रही है। तो इन लोगों को समायोजित किया गया ताकि इनकी नाराजगी दूर हो। तो एनडीए का तो यह चुनावी मकसद है, लेकिन तेजस्वी यादव एक एंगल खोज लिया चुनाव में जी। इसका लाभ उठाने की। दामाद आयोग बना दीजिए, सबके दामाद को उसमें समायोजित कर दीजिए, एनडीए के जितने जी। लोग हैं, और सबों को जी। उस आयोग में बैठा दीजिए। लेकिन हुँ। भूल रहे हैं तेजस्वी यादव कि जब 1997 में लालू प्रसाद जी चारा घोटाला में जेल जा रहे हैं, है ना, की गिरफ्तारी जी। हो गई, तो हुँ।
राजद में उनको कोई काबिल नहीं मिला और उन्होंने अपनी घरेलू पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब वह शपथ ले रही थी तो कई शब्द वह सही सही उच्चारण भी नहीं कर पा रहे, लेकिन क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि बहुमत जिसको नेता बना देगा वह बन सकता है, 6 महीने तक वह बगैर किसी सदन का सदस्य बने हुए मुख्यमंत्री मंत्री रह सकता है। उसके बाद सदन का सदस्य बनेगा, आगे भी बढ़ेगा। तो उस समय तेजस्वी यादव को जो है गलती कहिए या वह घटना याद नहीं आती। उसके बाद भी अगर देखेंगे तो उनकी साभार राज्यसभा भी जाती हैं, राज्यसभा से त्यागपत्र भी देती हैं, सांसद भी बन जाती है। क्या पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने लायक कोई पार्टी में नहीं था कार्यकर्ता नेता? लेकिन मीसा भारती ही क्यों लड़ी? उससे पहले भी लड़ी, मात खाती रही, फिर भी सीट वह सुरक्षित हो गई। अब सारण की सीट से देखिए, सारण की सीट से लालू प्रसाद जी अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को उतारे। क्या वहां का कोई जो है सारण जिला का कोई ऐसा राजद कार्यकर्ता दमखम वाला नहीं था जो सारण से चुनाव लड़ सकता था? उसको लालू यादव ने क्यों नहीं उतारा? उस समय तेजस्वी यादव ने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि हम इसको नहीं मानते हैं, किसी कार्यकर्ता को दीजिए या नेता को दीजिए। खुद जो है तब न जो है अशोक चौधरी जब सवाल उछला तो अशोक चौधरी ने कहा जलने सूपे दूसरे सूप के जिसमें अपने 100 गो छेद है। अशोक चौधरी ने कहा सही बात है भाई। उनके राज में तो एक क्या बताए, उनके दोनों भाई पहली बार चुनाव लड़े, विधानसभा का मुंह पहली बार देखे, चुनावी राजनीति में पहली बार आए 2015 में, और जीतने के साथ ही जो कोई उनको सियासी अनुभव नहीं था तो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। यह किस संविधान में कहा जाता है किसी गैर अनुभवहीन व्यक्ति को तुरंत उप मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दे दिया जाए? लेकिन उस समय उनको गलती है साथ मतलब नहीं समझ में आई कि आखिर यह कौन सी सियासी गलती हो रही है सरकार द्वारा की जा रही। और उनके भाई तेज प्रताप यादव भी मंत्री बन गए, दोनों भाई। पहली बार तो ठीक है सियासी होती है, दूसरी बार जब सरकार बनी 2022 में जब नीतीश जी फिर भाग गए महागठबंधन की तरफ, उस समय भी दोनों भाई मंत्री बन गए, बना दिए गए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गया। आप कहते हैं कि मेरी ही सरकार सबसे बढ़िया, आप इतने लोगों को 5 लाख लोगों को नौकरी दी, तो आप बताइए क्या लाभ है? तो छोड़ दीजिए, अपना तो पूरा पूर्वा था ही, भाई बहन माए सब, और उनके दोनों मामा। उसके बाद से तो चुनाव नहीं जीते, लालू जी के कृपा से दोनों राज्यसभा और लोकसभा पहुंच गए, विधायक भी बने, साधु यादव सुभाष यादव राज्यसभा पहुंच गए। अब आप बताइए ये सब कैसे हुआ? सियासी लाभ आता ही है तो तब ना अशोक चौधरी की बात हमको बार बार याद आती है और हंसी भी आती है कि चलनी दूसरे सूख के बाद आयोग बना दीजिए। उस समय क्या बना दिया जाता? परिवार आयोग, परिवार बाद आयोग बन जाता। उस समय लालू जी बना देते, बनाए हुए ही थे और घोषित तौर पर। अच्छा सर, एक सवाल कि चूंकि तेजस्वी यादव में अभी तेजस्वी यादव के परिवार में तो लालू फैमिली में अभी विवाद भी है तेज प्रताप को लेकर। इधर सर एक खबर आई थी, आप ही ने उसको ब्रेक भी किया था कि मीसा के जो पति हैं वह दानापुर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ तो सर फिर क्या, हाँ चूंकि परिवार में विवाद भी है तेज प्रताप को लेकर, तो क्या कुर्सी हासिल करने के लिए, अपनी परिस्थिति बहुत मजबूत करने के लिए
और आगे फिर परिवार से किसी को हम चुनाव में बढ़ने नहीं दें, चुनाव लड़ने नहीं दें। तो क्या इन सब चीज़ों के लिए भी तेजस्वी तो दामाद-दामाद नहीं कर रहा है? क्योंकि सर अगर दानापुर में मीसा भारती तो चलिए मीसा भारती का आप ज़िक्र अभी किए ही हैं, राबड़ी देवी का ज़िक्र किए हैं, रोहिणी आचार्य का ज़िक्र किए हैं। तो मेरा सवाल सर ये है कि क्या इस ऐसी स्थिति में कहीं अंदरूनी राजनीति, पारिवारिक राजनीति को अगर गौर करते हैं, तो कहीं ये तो नहीं कि आगे का रास्ता जो है काटने की कोशिश कर रहे हो तेजस्वी यादव कि दामाद-दामाद वाला अभी मुद्दा उठा देते हैं, आगे टिकट नहीं देना पड़े शैलेश कुमार को? देखिए, दानापुर से शैलेश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा अभी ये क्या कहता है बंद नहीं हुई। जोरदार जी, चर्चा कि शैलेश जी, कुमार ही वहां से प्रत्याशी होंगे विधानसभा क्षेत्र में, जी, विधानसभा जी, इसकी पुरजोर चर्चा है और जी, 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 तैयारी भी चल रही। जी, लेकिन दामाद दामाद प्रकरण का मामला उठाकर तेजस्वी जी, यादव इस मामले को दबा सकते हैं। दामाद का प्रकरण हम उठाए हैं, अगर हुँ, लालू यादव अपने दामाद को देते हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र में, तो उन पर जी, भी यह तोहमत लगेगी, हुँ, तेजस्वी यादव पर भी लगेगा कि उन्होंने अपने बहनोई को टिकट दिया। लेकिन जी, लालू प्रसाद को इसकी कोई फिक्र नहीं रहती। सियासत में क्या होता है नहीं होता है उनकी इच्छा सर्वोपरि। हुँ, अगर वह मन बना लिए हो, दूसरी बात है हुँ, मीसा भारती को नाराज भी नहीं लालू प्रसाद करना चाहेंगे। जी, हाँ, हाँ। तो अभी भी संभावना बनी हुई है कि शैलेश कुमार चुनाव दानापुर से लड़ सकते जी। अच्छा सर ये तो बड़ी बात है क्योंकि परिवार में विवाद चल रहा है इसीलिए मेरे मन में ये सवाल आया था। हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल आ सकता है। सर एक सवाल और आखिरी सवाल है मेरा कि बिहार की जो राजनीति है यहाँ की जो सियासत होती है वो सुविधा के अनुसार। आप सत्ता में हैं तो कुछ और सत्ता से बाहर हो गए विपक्ष में आ गए तो कुछ और। हैं। देखिए, सवाल सही बात है। प्रशांत किशोर ने भी एक बहुत बड़ा सवाल दागा है, वह कांग्रेस। जी। हुँ, प्रशांत किशोर जी ने भी एक बहुत बड़ा सवाल दागा है। सत्ता का ही वही सवाल है कि सत्ता में रहते हैं तो कुछ और सत्ता से हुँ, बाहर रहते हैं तो कुछ और बाहर आपके दल वाले अगर कुछ गलती करते हैं तो उस पर मौन साथ देते हैं, चुप्पी साथ देते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को दिया, कांग्रेस को दिया और कहा कि भीमराव अंबेडकर का इतना बड़ा अपमान हुआ और संविधान की पोथी लेके आप घूमते रहते हैं। आपने एक बार भी नहीं लालू प्रसाद की आलोचना की और लालू प्रसाद से माफी मांगी और जी, न ही इस घटना की निंदा की और न ही किसी जी, कांग्रेसी ने प्रदेश अध्यक्ष के कांग्रेसी नेताओं ने किया। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाया हुँ, गया कांग्रेस पर। तो कहने का अर्थ है कि संविधान की हत्या, संविधान को गिरवी रखना, बहुत तरह की बातों को लेकर राहुल गांधी ने पूरे देश में बवाल खड़ा किया। साथ में जी, तेजस्वी यादव भी थे, वामपंथ के लोग भी थे, जी, लेकिन आज सबकी बोलती बंद है। और अपमान किया गया लालू हुँ, प्रसाद की ओर से। साफ जी, तस्वीरें साफ बोलती है, कहने की बात नहीं। जी, जी, लेकिन कांग्रेस की चुप्पी यह दर्शाती है हुँ, कि कांग्रेस पूरी तरह से लालू प्रसाद के सामने नतमस्तक है। तो ये हुआ कि सियासत में रंग अपना अपना होता है। जब हम सत्ता में हैं तो हमारी और दूसरों की आलोचना, अपनी आलोचना पर मौन साध लेना, तिलमिला जाना जी, और दूसरों की आलोचना करना उसी गलती को, जबकि दोनों जो है जिसकी जितनी चलती है वह उतना जी। सियासी लाभ। चलिए सर। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और दर्शकों को भी जो यह वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और एक अपील कि यूट्यूब पर देखते हैं तो वहाँ न्यूज़ हाट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज़ हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो आज के बेधड़क कार्यक्रम में इतना ही, ऐसे ही आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।